आज की जनरेशन जो है वो बहुत दूर जा रही है। अभी पहलगाम में अभी हुआ जहाँ हमारे हिंदू मारे गए, उसे हमें तोड़ना चाहिए। हमको ये बताना चाहिए कि हम सब एक हैं। और सिंदूर के हिसाब से हमारे जो मिसाइल मेक इन इंडिया मिसाइल चलाए हैं, अगर एक बार पाकिस्तान को 4 भाग कर दें, कमांड एंड कंट्रोल नहीं होगा जिससे वो टेररिस्ट को ट्रेनिंग दे सकें, तो इससे हमारा ही फ़ायदा होगा और टेररिस्ट को हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं और चुन चुन कर मार सकते हैं। देखिए, अभी हमारा जो देश है वो दुनिया की सबसे जो बड़ी इकोनॉमीज़ है उसमें चौथे नंबर पे आ गया है। जी नमस्कार, इस वक्त मैं मुंबई घाटकोपर में हूँ। आज हम सब के बीच में मिलिट्री रिटायर हैं, आज इनसे परिचय लेते हैं और जिस प्रकार से इन्होंने मिलिट्री में सेवा दिया है और लोगों में सेवा दिया उनसे परिचय करते हैं। जी सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम विवेक शितोय है जी। और मैं मिलिट्री पुलिस से रिटायर हुआ हूँ। जी। और ये देख रहा हूँ कि जो पहले की स्थिति थी जी। और आज की स्थिति, उस पर बहुत फ़र्क है। जी। तो मुझे लग रहा है कि जो पहले की स्थिति बहुत अच्छी थी, अभी आज की जनरेशन जो है वो बहुत दूर जा रही है। ये हमारे देश से, हमारे जो धर्म से है, सब दूर जा रही है। तो हमको अभी उसको नज़दीक लाना चाहिए। जो अभी पहलगाम में अभी हुआ जहाँ हमारे हिंदू मारे गए, उनको धर्म पूछ के मारा गया। जी। ऐसा कहते हैं, धर्म पूछ के उनको मारा है, वो गलत बात है। हिंदू सो रहे, अभी भी हिंदू को जागना चाहिए। उनको ये सोचना चाहिए कि अभी इसके आगे हमको क्या करना है। ये सर, ये जो पहलगाम था ये टूरिज्म पॉइंट माना जाता है, क्या क्या कहना इस पर? पहलगाम एक टूरिज्म पॉइंट है, बहुत अच्छा है, वो हिंदुस्तान का एक भाग है। जी। तो वहाँ क्यों नहीं जाना चाहिए? वहाँ हमें जाना चाहिए, ज़रूर जाना चाहिए। लेकिन वहाँ की जो मानसिकता है, वहाँ के लोगों की जो मानसिकता है, उसे हमें तोड़ना चाहिए। हमको ये बताना चाहिए कि हम सब एक हैं। वो टूरिज्म पॉइंट है, वो आप लोगों को लेके जाके मारते हो, ये गलत बात है। वहाँ मारना नहीं चाहिए था। और ख़ासकर जो धर्म पूछ के मारा गया, वो बहुत गलत बात हुई। तो इससे साफ जाहिर होता है कि कौन से धर्म वाले क्या कर रहे हैं और किसके कौन निशाना है। तो अभी आने वाले जनरेशन पे उनको क्या कह सकते हैं आप उस पर, जनरेशन पर? आने वाले जनरेशन से यही कहूँगा कि उन्होंने ये सब अभी जो आजकल जो व्हाट्सएप और AI आया है, ये अच्छे काम के लिए यूज़ करना चाहिए। इससे कुछ बेनिफिट देश का हो, कंट्री का हो, करना चाहिए। और उन्होंने इसके लिए बहुत सारा टाइम देना चाहिए अपने देश के लिए, अपने लिए, अपने धर्म के लिए उन्होंने टाइम देना चाहिए। आज जनरेशन ऐसी है कि वो परवाह नहीं करते, जो हो गया उसका हो गया, मेरा तो नहीं हुआ, जब होगा तब देखेंगे। ये सब नहीं होना चाहिए। अभी उन्होंने अपने देश के लिए, अपने भाई बंधों के लिए, अपने लोगों के लिए टाइम देना जरूरी है। ना कि वो कुछ व्हाट्सएप पे बैठे चैटिंग करे और जो भी लड़ाई करना है या जो डिस्कशन करना है सिर्फ व्हाट्सएप तक ही सीमित नहीं रहे। वो आके समाज में सबको मदद करे, सबके लिए कुछ करे। जी सर, आप जो है एक अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शक लोग के लिए। मेरा नाम कैप्टन स्वामीनाथन है और मैं वेटरन हूँ, मराठा लाइट इन्फेंट्री से रिटायर हुआ हूँ और आजकल यहाँ पर सोशल सर्विस काफ़ी करता हूँ। और मेरे बड़े टीम है यहाँ पर, जो हमारे NGO है विजन स्मार्ट इंडिया, उसके हिसाब से काफ़ी कुछ हम लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। जैसा हम आज करने वाले थे वॉर प्रिपेयर्डनेस की ट्रेनिंग काफ़ी बिल्डिंगों में, तो हम मेरी टीम जो है वो काफ़ी करते हैं यहाँ पर। जैसे कि देखा जा रहा है पहलगाम में हमला हुआ और उसी प्रकार से जो है हमारी भारत सरकार जो है एक नया नाम दिया गया है मिशन सिंदूर। और उस मिशन सिंदूर में जो है पाकिस्तान द्वारा जो है भारत ने स्ट्राइक कर दिया है। आप उस पर क्या कहना चाहते हैं? जय हिंद। ये नाम जो मिशन सिंदूर लगा है या ऑप सिंदूर, जी, इसके पीछे बहुत कुछ कहानियाँ हैं, मैं उसमें नहीं जाऊँगा। लेकिन ऑप सिंदूर जो हमारे मिलिट्री ने, आर्मी ने, नेवी ने और एयरफोर्स ने किया है, वो बहुत सोच समझकर सभी अच्छे प्लानिंग से किया हुआ है ये मिशन। और आज आपने देखा होगा इसके कारण पाकिस्तान ने हाथ जोड़कर हमसे सीज़ फायर मांगे हैं। हाँ, बोलते हैं ट्रंप ने मीडिएट किया है, लेकिन मेरे हिसाब से पाकिस्तान ने उनको हाथ जोड़कर माफ़ी मांगा है। इसके लिए ट्रंप ने हमें आकर बताया कि इनको माफ़ कर दो। लेकिन इसमें हमारे बहुत फ़ायदा है। ये फ़ायदा ये है
कि सबसे पहला फ़ायदा है हम इनसे पीओके मांग सकते हैं। अगर पीओके मांगा उसके बाद पाकिस्तान का 3 भाग कर सकते हैं। एक बार पाकिस्तान का 3 भाग आ गया, उसके बाद जो BRI इनिशिएटिव जो है चाइना का, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है, वो हम रोक सकते हैं, जिससे चाइना का बहुत नुकसान हो सकता है और उनका नुकसान अपने लिए फ़ायदा है। और चौथी बात ये है, इस सिंदूर के हिसाब से हमारे जो मिसाइल मेक इन इंडिया मिसाइल चलाए हैं, उसमें हमारे एक्सपोर्ट का आगे बहुत फ़ायदा होगा। ये सब बातों के हिसाब से हमारी ये जो जीत है सबसे बड़ी जीत है। जैसे एक बात मानते हैं कि जैसे आज हम उनसे समर्थन कर लेते हैं, आपने करें, लेकिन क्या पाकिस्तान जो है हरकत करना छोड़ सकता है? नहीं, उनको इतना बुरा हालत में छोड़ दिया हमने, कुछ सालों तक तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे। और जब तक हम उनको ऐसे सबक सिखा सकते हैं कि आप टेररिज्म पैदा करता है वो। टेररिज्म आज के न्यूज़ के हिसाब से प्राइम मिनिस्टर ने जो मुद्दा लिया है, टेररिज्म इज़ इक्वल टू एक्ट ऑफ वॉर, ये जो शब्द है उनको हर वक्त डरा के रखेगा। ये शब्द जो है, अगर दोबारा हम टेररिस्ट एक्टिविटी करें, दोबारा यही सिंदूर चंदन के नाम पे शुरुआत हो सकता है। जी, देखिए कि पहले कितने हमले हुए हैं। मुंबई में ताजमहल हुआ, फिर मुंबई के लोकल ट्रेनों में काफ़ी हुआ, 5-6 विस्फोट हुए थे। ऐसे हमारे पूरे भारत में दहशत मचा था। तो उसी प्रकार से जैसा कि अभी माना तो हो जाएगा, लेकिन आगे चलकर वो फिर ऐसा कर सकता है। आपने जो कहा सही कहा है। जैसे मैंने बोला, अगर एक बार पाकिस्तान को 4 भाग कर दें, 4 भाग इधर उधर हो जाएगा और कोई कमांड एंड कंट्रोल नहीं होगा जिससे वो टेररिस्ट को ट्रेनिंग दे सकें, तो इससे हमारा ही फ़ायदा होगा। और टेररिस्ट को हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं और चुन कर मार सकते हैं। जी, और सवाल करते हैं सर, जैसे कि आप तो काफ़ी सेवा दे चुके हैं, तो अब जो नई पीढ़ी आने वाली है मिलिट्री में जाने वाली, जितने प्रकार के हमारे मिलिट्री है, तो उस पर क्या बताना चाहते हैं हमारे नई पीढ़ी वालों को? मैं अगले जनरेशन को यही बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ बी फोकस्ड ऑन डूइंग योर ड्यूटी टुवर्ड्स नेशन। हमारे ड्यूटी अगर अपने भारत देश के प्रति हो तो सब कुछ अच्छा होता है, ना कि और कुछ। और एक सवाल करता, मैंने एक सोशल मीडिया पे मैंने 1-2 दिन देखा था कि जैसे कि हमारे जो मिलिट्री के जो होते हैं जवान, वो घरों के लिए कभी कभी जाते हैं, उनको टिकट नहीं मिलती है, तो उनको जो है, जो हमारी पब्लिक होती है ट्रेनों में, उनको बैठने देती है, वो बेचारे खड़े खड़े जाते हैं। उस पर आप क्या उद्देश्य देना चाहते हैं जनता को? ये तो मेरा भी एक एक्सपीरियंस है। मैं भी यहाँ से बैंगलोर जा रहा था। क्या बात है सर? जब फर्स्ट क्लास में जा रहा था, मुझे भी ये नहीं मिला और मैं पैसेज में खड़ा था। लकीली उस टाइम एक कोई अच्छा बुज़ुर्ग मिल गया जो मुझे सीट दिया था। लेकिन ये होता है, ये बात सही है। तो मेरे लोगों से विनती है कि ऐसा अगर आपको कोई मिल जाए कि ये फ़ौज में जा रहा है, कि उसका स्टेशन जा रहा है ड्यूटी के लिए, उनको कृपया करके आपका सीट दे देना, या टीसी को बोलना इनको हेल्प करे ताकि वो टीसी। और रेलवे से मेरा यही कृपा है कि आप, नो डाउट हमारे MCO होते हैं, मोमेंट कंट्रोल ऑफिसर होते हैं, बट कभी कभी ऐसे पोजीशन में ज़्यादा जवान ट्रैवल करते हैं, तो इंडियन रेलवे से मदद लेना चाहिए। इंडियन रेलवे शुड बी ओपन टू हेल्प। जी, धन्यवाद सर। जी, आपका नाम क्या सर? मेरा नाम प्रणय शाह है। जी, प्रणय शाह जी, देखिए आज जिस प्रकार से हमारे भारत में कहा जाए युद्ध या धर्म युद्ध जो हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहा है, और देखिए कि जो है आज हमारा भारत जो है आज पाकिस्तान द्वारा जो है स्ट्राइक किया गया है, और इसी प्रकार देखिए हमारे भारत में अलग अलग तरह के जो है पाकिस्तान टेररिज्म पैदा करता है। आज वही हालत हो गई है और उस समय युद्ध जो चल रही है, आप उस पर क्या उद्देश्य देना चाहते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में? देखो, मेरा ये कहना है कि जैसे आज तो सीज़ फायर हो गया पाकिस्तान के साथ, पर हमें हमारी जनता को ये अवेयरनेस रखनी चाहिए कि भाई ये सिचुएशन और दूसरी बार आएगी, और इस दूसरी बार की सिचुएशन के लिए तैयारी पूरी होनी चाहिए। तो हमारी मिलिट्री, हमारे सोल्जर्स बॉर्डर पे लड़ते हैं, लेकिन हमें उनका सपोर्ट कैसे करना है
वो तैयारी हमें रखनी है। तो जैसे हमारे जो ग्रुप है विजन स्मार्ट इंडिया, उसमें कैप्टन स्वामीनाथन के साथ हम ये वॉर प्रिपेयर्डनेस का ड्रिल कर रहे थे। वैसे और भी हमारे प्लान्स होते हैं, जैसे डिज़ास्टर मैनेजमेंट हो गया, फायर फाइटिंग हो गया, और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें। हमारी एक तो हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हर बंदे को सेल्फ़ डिफेंस करना आना चाहिए, सेल्फ़ डिफेंस पूरा आना चाहिए। और जहाँ पर और तो हमारे देश में इतने लोग हैं और हमारी गवर्नमेंट हमसे रिक्वेस्ट नहीं करती, लेकिन और देश के लोग भी है, जापान है, इजराइल है, उसमें तो हर सिटीज़न को मिलिट्री ट्रेनिंग देते हैं और हर सिटीज़न को बॉर्डर पे लड़ने की तैयारी होनी चाहिए। तो मेरा तो सभी से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि लड़ने के लिए तैयार रहो, और जैसे ही आप अपने देश को कंट्रीब्यूट कर सकते हो वो करो। जैसे कि अलग अलग तरह की बातें आती है, कोई कहता है कि पाकिस्तान को उड़ा देना चाहिए, इस पे क्या उद्देश्य लगता है आपको? उड़ाना चाहिए कि नहीं उड़ाना चाहिए? देखिए, अभी हमारा जो देश है वो दुनिया की सबसे जो बड़ी इकोनॉमीज़ है उसमें चौथे नंबर पे आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है हमारे देश को इकोनॉमी वाइज भी आगे लेके जा रहे हैं। अगर युद्ध हुआ तो ये बात तो तय है कि नुकसान दोनों तरफ से होना है। हमारी तैयारी ये है कि हम जीतेंगे, और मेरा पूरा विश्वास है कि हम जीतेंगे, लेकिन फिर भी वो जीतने के प्रोसेस में नुकसान तो होगा, ठीक है। तो जब जहाँ तक हो सके हमको युद्ध क्षेत्र सिर्फ बॉर्डर पे लड़ना ज़रूरी नहीं है। इकोनॉमिक वॉर भी हो सकता है जहाँ हम पाकिस्तान को कंगाल कर दें, है ना। डिप्लोमेटिक वॉर भी हो सकता है जहाँ पर हम पूरी सब देशों को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कर दें और कोई पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करे। तो आई थिंक भारत देश हम सभी तरह से वो युद्ध तो जारी रहेगा और करना भी चाहिए। बॉर्डर का युद्ध जो है जो लास्ट रिसॉर्ट होना चाहिए, अगर करना पड़े तो करेंगे वो भी, लेकिन जहाँ अगर नहीं कर सकते तो भी हमारा इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए अच्छा है। और एक सवाल करते हैं, जो सर अभी जो हमारे नौजवान शहीद हुए हैं, आप उनको क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये तो मेरी सहे दिल से कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, और उनके फैमिली के लिए भी जो बन पड़े हम करेंगे, इतना ही बोल सकता हूँ। हम तो प्रार्थना करते हैं हमारे जवानों के लिए कि जो हम यहाँ इसलिए सेफ़ है कि वो लोग वहाँ पर बॉर्डर में हमारे लिए लड़ रहे हैं, तो हमसे जो बन पड़े वो हम ज़रूर करेंगे उनके लिए। जैसे कहा जाता है कि हमारे बीच में 2 कैप्टन थे और हमने दोनों कैप्टन जी से बातचीत भी किया है, उनका जो ही प्रस्ताव आया बड़ा बढ़िया आया है। जैसे कि है, इन्होंने भी बताया सर कि जिस प्रकार से लड़ाई करने का कोई ये विचारधारा नहीं होता है, या इकोनॉमिक पे हुआ या बॉर्डर पे हुआ, और लड़ाई करने का कोई उद्देश्य नहीं होता है, जो बातचीत से हो जाता है समाधान, वो कभी नहीं प्रस्ताव रखता है। इसी प्रकार से जो है हमारे भारत का जो समझौता रहेगा वो प्रत्येक इकोनॉमी में जो है बिजनेस बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, और इसी प्रकार जो है पाकिस्तान को जो है ये आतंक और दहशत को जो है बंद करना चाहिए। न्यूज़ 4 राम कुमार बिंद।